जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं रिदा टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर रविवार को आपके समक्ष इस्लाम से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो लेकर प्रस्तुत होता हूं कि आखिर इस्लाम क्या है और इनमें किन किन बातों का ध्यान रखा गया है और क्या क्या बातें ज़रूरी हैं। हालांकि आमतौर पर ये सारी बातें तो हमारे मुस्लिम भाई जानते ही हैं, लेकिन मैं ये वीडियो ख़ास करके हिंदू भाइयों के लिए बनाता हूँ। पहला वीडियो जो मैंने बनाया था मैंने ग़ज़वा हिंद पर, जो आपके आई बटन पर आ रहा है। इस वीडियो को तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। दूसरा वीडियो मैंने बनाया था नमाज पर, अज़ान पर, कि क्या है अज़ान, क्यों दी जाती है, इसके अर्थ क्या हैं, वो भी आई बटन पे आपके आ रहा है। इस वीडियोस को भी तकरीबन 15,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिले थे, कम मिले थे थोड़े, लेकिन 15,000 मिल गए थे। तीसरा वीडियो मैंने बनाया था कि क्या है जिहाद, इस्लाम में जिहाद क्या है, लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है और लोग समझते क्या हैं। इसका भी वीडियो आपको आई लिंक पे मिल रहा है। और आज जो चौथा वीडियो है वो है कुरान पर, कि कुरान क्या है, कुरान एक आसमानी किताब है और कौन कौन सी किताबें आसमानी हैं, आज इन पर बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ टक से करना है, लाल बटन पे अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा। यकीन मानिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वो वीडियो जिसके लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमान इस्लाम मज़हब के फॉलो करते हैं, इस्लाम मज़हब को। और इस्लाम मज़हब के अनुसार अल्लाह ताला ने 1,24,000 से ज़्यादा नबियों को दुनिया में, दुनिया की भलाई के लिए, दुनिया को कैसे चलाया जाए इसके लिए, और कौन है उनका पालने वाला, कौन है उनका रब, कौन है उनका भगवान, ये बताने के लिए 1,24,000 से ज़्यादा नबियों को, यानी कि प्रॉफिट्स को, यानी कि दूत को दुनिया में भेजा था। और आसमानी किताबें सिर्फ 4 हैं, यानी जिन जिन नबियों को या प्रॉफिट्स को ये किताबें दी गई थी वो 1,24,000 नबियों में से अफजल यानी कि इम्पॉर्टेंट रखते थे। आज उन्हीं पर बात होगी कि इस्लाम में आसमानी किताबें हैं क्या। तो शुरू करते हैं कि ये पहली किताब जो थी, जिसका नाम है तौरात, ओल्ड टेस्टामेंट 1, ये अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, यानी कि जिनको इंग्लिश में ज्यूस कहते हैं, जिनके मानने वाले पुराने ज़माने में अगर नाम लिया जाए तो वो बनी इसराइल होते थे, और आज के दौर की अगर बात की जाए तो उनका नाम यहूदी है। यहूदी ज्यूस को मानते हैं और इनकी किताब जो है वो तौरात है, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट 1। ये मूसा अलैहिस्सलाम का जो ज़माना था वो 3200 से 3500 साल का पहले का बताया जाता है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम थे और उसी वक्त ये किताब नाजिल हुई थी। नंबर 2 पे किताब आती है, उसका नाम है ज़बूर। ज़बूर किताब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई थी, यानी कि उनके ऊपर उतारी गई थी। और उनका जो काल था वो आज से 2500 से 2600 साल पहले का बताया जाता है, और मूसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 700 साल के बाद का बताया जाता है। उनके मानने वाले इस वक्त नहीं हैं। तो ज़बूर यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट 2 वो जिन पर उतारी गई थी वो पैगंबर भी इस दुनिया में नहीं है, उनको तो जाना ही था, लेकिन वो कौम भी अब नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो भी यहूदी ही हैं। तीसरे नंबर पे जो किताब आती है उसका नाम है इंजील, यानी कि बाइबल। इंग्लिश में बाइबल कहते हैं और अरबी में इंजील। ये किताब उतारी गई थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पर, जिनको आप यसू मसीह कहते हैं, यानी कि गॉड का बेटा जिन्हें कहते हैं। हालांकि मुसलमानों के नज़दीक वो गॉड का बेटा नहीं, वो एक पैगंबर थे। इनके ऊपर उतारी गई थी। इनका जो काल था वो 2000 साल पहले था, यानी कि इस वक्त जो 2022 चल रहा है वो ईसा मसीह के ही हिसाब से चल रहा है। यानी कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, जब उन पर किताब उतारी गई, तो वो 2000 साल का, उसको एक दिन, पहला दिन, पहली तारीख़ और पहला साल माना जाता है। उस हिसाब से 2022 साल हुए हैं ईसा मसीह की किताब को, यानी कि इंजील को, यानी कि बाइबिल को इस दुनिया में आए हुए। चौथी किताब और सबसे इम्पॉर्टेंट किताब, दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट किताब, दुनिया की सबसे ज़्यादा कारनामों वाली किताब, दुनिया की सबसे ज़्यादा इल्म सिखाने वाली किताब, दुनिया की सबसे सच्ची किताब, वो है कुरान।
जिसको इंग्लिश में भी कुरान कहते हैं, हिंदी में भी कुरान कहते हैं, अरबी में भी कुरान कहते हैं। हर भाषा में कुरान ही कहा जाता है। उसका कोई इंग्लिश में वर्जन नहीं है, कोई हिंदी में नाम नहीं है, सिर्फ कुरान है। ये उतारी गई थी हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी कि मोहम्मद साहब पर, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद पर। ये उतारी गई थी 1450 साल पहले। अब जो मैं बार बार शब्द कह रहा हूँ उतारी गई थी किताब, इसका भी मतलब जान लीजिए। कोई ऐसी किताब नहीं थी जो उसकी बाइंडिंग की हुई, जिल्द चढ़ी हुई, चमकदार कंपनी से पब्लिश करके आई हो, ऐसी कोई किताब नहीं आई थी। किताब का मतलब ये था कि जब वक्त वक्त पर इंसानों को ज़रूरत पड़ती थी कि कैसे ज़िंदगी बिताई जाए, कैसे किसी मुश्किल हालात का सामना किया जाए। आजकल तो डॉक्टरी है, साइंस है, हर चीज़ पता चल जाती है। उस वक्त तो ये सब था नहीं। अब खेती नहीं हो रही है, आसमान से बारिश नहीं हो रही है, क्या किया जाए, उसके लिए किताबें आती थी कि भाई ऊपर से जिब्रील अलैहिस्सलाम किताब लेकर आते थे। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम, ये तो मैंने उदाहरण दिया था कि बारिश ना हो या खेती ना हो, किसी भी तरह की समस्या प्रॉब्लम के लिए, या अल्लाह ताला जब कोई हुक्म जारी करता था तो वो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो एंजल थे, सारे फ़रिश्तों के, यानी सारे एंजल के कायनात में जितने भी फ़रिश्ते हैं उनके सरदार हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़रिश्ता हैं जिब्रील। वही किताब को लेकर आते थे और धीरे धीरे थोड़े थोड़े हिस्से में वो किताब आती जाती थी और उसको जमा करके एक किताब बना दी जाती थी। इसी तरह कुरान को बनाया गया और इसी तरह बाकी 3 किताबों को भी बनाया गया। बस यही 4 किताबें हैं जो दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजी हैं। यहूदी जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और दाऊद अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। ईसाई जो आपके पैगम्बर, ये इनको ईसा मसीह को मानते हैं, और मुसलमान जो मोहम्मद साहब को मानते हैं। ये 4 किताबें ही आईं। अब इनमें से 3 किताबें इस वक्त ओरिजिनल हालत में नहीं हैं, क्योंकि यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपने अपने हिसाब से इन किताबों के अंदर फेर बदल कर दी, तरमीम कर दी, यानी कि चेंजेस कर दिए। अब उसमें यही कहीं पे जो कुछ लिखा है वो इनके मतलब के हिसाब से नहीं बैठ रहा है। अब इनको शराब पीना, उसमें लिखा शराब हराम है, तो इन्होंने उसमें चेंज कर दिया कि शराब हराम तो है लेकिन शादी में पी सकते हैं। इस तरह का कुछ कर करके उस पूरी किताब को, जो असली आसमान से उतरी थी, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया और अपने हिसाब से चेंजेस करते करते एक नई किताब बता दी। इसलिए अब 3 किताबों का कोई महत्व नहीं रह गया। वो 3 किताबें अब कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं रखती हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल हालत में अब दुनिया में धरती पर है ही नहीं। जो हैं वो बनावटी हैं, जो हैं वो इंसानों के द्वारा अब घटा बढ़ा करके पेश कर दी गई हैं। लेकिन सिर्फ कुरान ऐसी किताब है जिसमें एक कॉमा, एक फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया गया है। कुरान का वादा हिफाजत का अल्लाह ने किया है और इसलिए इसमें ना कोई चेंज किया गया है, ना किसी भी तरह का इसमें कोई चेंज क़यामत तक के, यानी कि जब तक धरती डिस्ट्रॉय नहीं होगी, जब तक कोई नहीं कर सकता। यही एक ऐसी किताब है दुनिया में दोस्तों जिसको बहुत से मुसलमान हाफिज़ों ने, करोड़ों की तादाद में मुसलमान हाफिज़ इस धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद किया हुआ है, हुर्फ ब हुर्फ, कॉमा फुल स्टॉप के साथ। 4 पन्नों की भी एक किताब दुनिया में कोई कॉमा फुल स्टॉप के साथ हूबहू याद नहीं कर सकता, लेकिन 5900 से ज़्यादा आयतों वाली, 30 पारों वाली ये किताब जिनको कुरान कहते हैं, इनको मुसलमान हाफिज़ों ने लफ्ज़ ब लफ्ज़, कॉमा व कॉमा फुल स्टॉप के साथ याद किया हुआ है और उनके सीनों में दफन है। ये इस किताब का मोजज़ा है। इसमें अल्लाह ताला ने वक्त वक्त पर इंसानों को चिताया है कि ये करो, ये ना करो, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। और इस बात को लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम धीरे से धरती पे आते थे और वो किताब की शक्ल को, जो जो आयतें आती गई वो किताब की शक्ल बनती गई। और आखिर में जब 1450 साल पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम आखिरी अल्फाज लेकर आए कि अब कोई किताब नहीं आएगी, क्योंकि अब कोई पैगंबर इस दुनिया में रहती क़यामत तक नहीं आने वाला है, तो इसको कुरान की शक्ल दी गई और मुकम्मल कर दिया गया। अब दुनिया की कोई भी ताकत इसमें ना एक फुल स्टॉप लगा सकती है, ना एक फुल स्टॉप हटा सकती है। तो ये कुरान था। कुरान के अब कुछ मोजज़े भी हैं, आइए उनको भी जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुरान, मैंने अभी बताया कि कुरान साइन यानी कि निशानियों की किताब है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें कुछ लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बाकी कुरान की अगर मैं बात बताने और तारीफ़ करने बैठूँगा तो वीडियो 2000 मिनट की और 10,000 मिनट की भी बन सकती है, लेकिन मुझे वीडियो छोटी सी बनानी है ताकि आप लोग बोर ना हो। इसमें एक शब्द है मर्द। दोस्तों ये 24 बार आया है और
औरत वर्ड भी 24 बार ही आया है। इसमें एक वर्ड है दुनिया जो 115 बार आया है, और एक वर्ड है आखिरत, वो भी 115 बार आया है। इसमें ज़िंदगी 145 बार आया है और मौत भी 145 बार यूज़ किया गया है। इसमें ज़कात 32 मरतबा आया है और बरकत भी 32 मरतबा आया है। इसमें फ़रिश्ते 88 मरतबा आया है और शैतान भी 88 मरतबा आया है दोस्तों। इसमें शैतान से पनाह भी 11 मरतबा आया है और शैतान लफ्ज़ का इस्तेमाल भी 11 मरतबा हुआ है। इसमें मुसीबत लफ्ज़ का 75 मरतबा इस्तेमाल किया गया है और मुसीबत से राहत के लिए दुआ भी 75 मरतबा ही बताई गई है। ये है हमारा कुरान। कुरान किसी दहशतगर्द की किताब नहीं है, कुरान किसी देश के, किसी बड़े देश की किताब नहीं है, कुरान किसी सब्जेक्ट की किताब नहीं है। कुरान मुसलमानों का संविधान है। पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ भी रहते हैं वो संविधान मुसलमानों का संविधान है, और मुसलमानों को इस्लाम के मुताबिक कैसे ज़िंदगी बितानी है ये कुरान बताता है। जैसे हमारे देश का एक संविधान है, भारत देश कैसे चलेगा ये संविधान में लिखा है। क्या सज़ाएं कानून के तोड़ने वालों की हैं, क्या एक लोगों के रहने की हैं, क्या इंसान के बसने की हैं, क्या कमाने की हैं, एक संविधान बना हुआ है। उस संविधान के तहत हर भारतीय को रहना पड़ता है। इसी तरह से इस्लाम का भी एक संविधान है जिसे कहते हैं कुरान। कुरान के हिसाब से मुसलमान को चलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब कुरान बताता है और कुरान के हिसाब से ही हमें काम करना पड़ता है। तो ये थी कुरान की और आसमानी किताबों की छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगला वीडियो फिर किसी इस्लामिक टॉपिक पे संडे को आएगा। बाकी दिन जैसे पॉलिटिक्स पे न्यूज़ आती हैं, देश के हालातों पर रिव्यूज़ होते हैं, वो होते रहेंगे, उनको भी देखिए। और मेरे इस क्या है इस्लाम के इस प्रोग्राम को भी देखिए। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, टक से करके सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।